हेलो बच्चों, आज हम लोग डिकम्पोजिशन टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कैसे होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे कैसे होता है। वन बाय वन देखेंगे। डिकम्पोजिशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिकम्पोजिशन हिंदी में अपघटन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का सिंपल में ब्रेकडाउन होता है। सिंपली आप समझने के लिए इसको देख सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसका सिंपल वे में ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी अगर जो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्जन होता है। जैसे कोई प्लांट बॉडी है या कोई डिटर्टस, कोई एनिमल बॉडी है या कोई रेसिड्यू है, प्लांट रेसिड्यू, तो वो कैसे सड़ता है, फिर वो कैसे कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। तो इसको देखते हैं कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। तो इसका डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस, क्या होता है, ऐसा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। अब ये किसका कन्वर्जन करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टू कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो वो डिकम्पोज करती है। तो डिकम्पोज करके क्या बनाएगी, यानी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी कोई प्लांट बॉडी हो, एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है, मैटर इनटू सिंपलर, क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। मैटर सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स टू क्या आ जा रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टू सिंपल इनऑर्गेनिक। अब ये ऐसा कन्वर्जन होता है तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने वाले हैं वो इजीली इसको टेकअप कर लेते हैं, ले लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। इसका सिंपल वर्ड में कर सकते हैं तो लार्ज टू सिंपल या स्मॉल लिख सकते हैं समझने के लिए। यानी लार्ज कोई मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, सिंपल या छोटा हुआ, उसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जन हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो गया। इसको एक बार और देखते हैं कि ऐसा प्रोसेस अब इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस यानी द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया, ये हमेशा ध्यान देंगे, एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी बैक्टीरिया फंजाई ब्रेक क्या करते हैं, किसका, कोई भी प्लांट बॉडी है या एनिमल है, डेड ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में प्लांट और एनिमल लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेड ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं, इनका ब्रेक करते हैं इनको इनटू देयर सिंपल, जैसे उसमें पहला लाइन जो लिखे थे उसी टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है ना।
तो एक तरह से मोटे तौर से समझने के लिए सबसे अच्छा है कि कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसका कन्वर्जन सिंपल वे में हो जा रहा है, सिंपल मटेरियल में, यानी और ये जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, और किसका हो रहा है? वो कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। ये आप देखे होंगे, जैसे आप कहीं आते जाते हैं तो कोई जानवर मरा है या कोई प्लांट बॉडी गिरा है, या खेतों में देखते हैं धान की कटाई हुई, रेसिड्यू बचा और खेत की जुताई हो जाती है, तो उसमें जो रेसिड्यू बचता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। फिर आप बुराई करते हैं तो देखते हैं कि वो तो दिख ही नहीं रहा है, यानी वो डिकम्पोज कर जाता है। तो ये जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें बैक्टीरिया, फंजाई और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक करते हैं इसको। आप देखेंगे कि कैसे कैसे कंडीशन में ये हो सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं इसको, यानी अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है तो उसमें अलग अलग होते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में वैरी, ये वैरी करता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या करता है? वैरी करता है। यहां से लेते हैं, इसको नोट करते जाएंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है नॉर्थ पोल या साउथ पोल बर्फ में, और कोई डेड बॉडी है या प्लांट बॉडी है, तो चुपचाप वैसे पड़ा रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें काम कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना? उसी प्रकार से देखेंगे, अगर जो इसी में नोट कर लेंगे, इफ डिट्राइटस, अगर जो डिट्राइटस रिच इन, इसमें आप जैसे एग्जाम में पूछता है क्या है सिंपल वे में, तो अगर जो प्लांट बॉडी है तो उसमें अगर जो लिग्निन है या काइटिन से भी पूछ सकते हैं, काइटिन और लिग्निन, ये दोनों अगर जो है तो क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज लो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज लो। समझ में आ गया ना? अगर ये दोनों चीजें हैं उस डिट्राइटस में तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन लो हो जाएगा। ये काइटिन और लिग्निन अगर जो उस मटेरियल में है यानी कॉम्प्लेक्स में है तो स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई नाइट्रोजनस मटेरियल है, इसको भी नोट कर लेते हैं, और हाँ कोई नाइट्रोजन रिच हो गया, नाइट्रोजन रिच जो डिट्राइटस है, अब क्या होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्ट। देखिए अंतर कहाँ हो गया? अगर जो नाइट्रोजन रिच है तो फास्ट हो गया, काइटिन लिग्निन है तो थोड़ा स्लो हो गया। समझ में आ गया बच्चों? ये एग्जाम में भी पूछता है। इसको नोट करते रहेंगे। फिर आगे देखते हैं इसी में, अब ये क्या डिकम्पोजिशन प्रोवाइड कर रहा है? अब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रहा है
तो प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो वो देखेंगे। यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, जो रिलीज हो रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल से रिलीज हो रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो लिख सकते हैं प्रोवाइड एसेंशियल, मतलब बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया ना? जो भी रिलीज, यानी जैसे कोई प्लांट ग्रोथ करता है, उसका लाइफ स्पैन खत्म होता है, तो फिर वो डिकम्पोज करने लगता है। आप अक्सर देखे होंगे, गमले में पौधे लगाते हैं, पत्तियां पीली होती हैं, गिरती हैं, उसी में डिकम्पोज कर जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वो जो न्यूट्रिएंट उनके पत्तियों में बना रहता है, वो रिलीज होता है, मिट्टी में आता है, फिर नया कोई पौधा उगता है, वो उसको लेता है। वही प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो उसके पास था, जो नए ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को साइक्लिंग बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाता है। अब इसी में लिख देते हैं, ये क्या होता है कि की एस्पेक्ट ऑफ द सारी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर होने में है। साइक्लिकल प्रोसेस दिख रहा होगा, that are processes that are अब ये लाइफ को मेंटेन करता है, that are maintain लाइफ ऑन, कहाँ की लाइफ के बारे में बात हो रही है, लाइफ ऑन अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना? फाइनली हो गया ये कि कोई भी प्लांट बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो डिकम्पोज करता है, तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है वो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म ले लेता है, और ये प्रक्रिया साइक्लिकल प्रोसेस चलती रहती है, और वन बाय वन लाइफ को मिलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, एक जाता है दूसरा आता है, जाता आता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो पूरे अर्थ से बैक्टीरिया फंजाई को ख़त्म कर दिया जाए, यानी नहीं काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा। कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है या एनिमल है, डिकम्पोज नहीं करेगा, यानी मिट्टी में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्जन ही नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सॉइल में यानी किसी प्लेस पे माइक्रोबियल कम्युनिटी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि इन सॉइल में जो पाए जाने वाले हैं, नियर बाई हैं, वो डिकम्पोज कर जाए, यानी सॉइल से ही चीज़ें बनती हैं, उसी में वो लुप्त हो जाती हैं, डिकम्पोज कर जाती हैं। ओके बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो आप अच्छे से इसको करेंगे, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ओके बाय बच्चों।